नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हल करने व समझाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। नाव एवं धारा चैप्टर का ये पार्ट 1 है। और देख लेते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो व धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। यानी यहाँ क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। नाव एवं धारा जो चैप्टर होता है दोस्तों, इसमें बेसिकली दो ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है कि यदि नाव धारा की दिशा में चल रही हो, दूसरा नाव धारा की विपरीत दिशा में चल रही हो। तो समझ लेते हैं पहले इसको हम कैसे हल करेंगे। कि मान लीजिए यहाँ कोई नाव है, नाव इस दिशा में चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव इस दिशा में चल रही है। नाव किस पे चलेगी? जल पे चलेगी। जल में क्या होगी? धारा मान लीजिए धारा ऐसे बह रही है इस दिशा में, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से? मान लीजिए धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। नाव भी इसी दिशा में बह रही है या चल रही है, धारा भी इसी दिशा में चल रही है। तो क्या होगा कि नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, धारा इसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसी तरफ ढकेलेगी, क्योंकि धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो अब नाव की चाल कितनी हो जाएगी? नाव की चाल 10 है, प्लस इसमें धारा की चाल 3 किलोमीटर जुड़ जाएगी, तो यानी नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए ऐसे धारा बह रही है, यहाँ पर धारा यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, लेकिन नाव क्या होगा? इस धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। नाव मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब क्या होगा कि नाव तो इस दिशा में चल रहा है, लेकिन धारा इस दिशा में बह रहा है। तो नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चल रही है, धारा इसके विपरीत दिशा में चल रहा है, इसलिए धारा की चाल अब नाव की चाल में से घट जाएगी। तो अब नाव की चाल कितनी हो जाएगी? तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो बेसिकली कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर नाव धारा की दिशा में चलेगी, नाव धारा की मान लीजिए नाव इस दिशा में चल रही है, धारा भी इसी दिशा में चल रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और नाव इस दिशा में चल रही है और धारा इस दिशा में चल रही है, यानी दोनों एक दूसरे के जब विपरीत चलेंगे तो चाल घट जाएगी। तो देख लेते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, ये पहला प्रश्न इसी प्रकार है। कह रहा है कि नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप लिख लीजिए नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। व धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव चल रही है, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी नाव इसी दिशा में चल रही है, धारा भी इसी दिशा में चल रही है। तो क्या होगी? दोनों चाल जुड़ जाएगी। तो अब वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी नाव की? 8 + 3 = 11 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी कि नाव की चाल कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और धारा की चाल कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव चल रहा है, यानी कि नाव अगर इस दिशा में चल रहा है तो धारा भी इसी दिशा में बह रही है, यानी दोनों जब एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या होती है? चाल जुड़ जाती है। तो अब चाल कितनी हो जाएगी? नाव की चाल 13 है, धारा की 4 है, तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अब नाव चलेगी। नाव की चाल अब कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव की चाल कितनी हो गई? 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चलने लगी। अब क्या कह रहा है कि 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे कि आप नाव को कितना चलना है? 68 किलोमीटर। नाव 1 घंटे में कितनी चल रही है? तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में 17 किलोमीटर चल रही है, तो 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 68/17, यानी 1 घंटे में 17 किलोमीटर चल रही है, तो 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो जब 68 में 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 चौके 68, यानी कि 4 घंटे में नाव 68 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। और ये 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो आप पहले देखे थे कि मान लीजिए कोई नाव है, नाव इस दिशा में चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि विपरीत दिशा की बात कर रहा है ना। तो मान लीजिए नाव इधर चल रहा है तो धारा इधर चलेगा इसके विपरीत। तो धारा अगर 3 किलोमीटर इधर बह रहा है, यानी जब नाव विपरीत चलेगी तो अब नाव की चाल कितनी हो जाएगी। तो मान लीजिए 10 में से 3 घटाएंगे तो अब नाव की चाल कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि अब नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन ये 3 किलोमीटर कम हो रहा है। 3 किलोमीटर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो धारा की चाल घट जाएगी। दोस्तों यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये 3 किलोमीटर कम हो रहा है, लेकिन 1 घंटे में 3 किलोमीटर कम हो रहा है। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता था, अब कितना जा रहा है 7 किलोमीटर। इसमें 3 किलोमीटर चाल, ये 3 किलोमीटर की दूरी कम हुई, लेकिन ये 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कम हुई। तो यानी कि अगर कोई नाव यहाँ 3 घंटे चल रहा है ना, तो अगर 1 घंटे में 3 किलोमीटर कम हो रहा है तो 3 घंटे में कितना कम होगा। तो आप 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार, यानी 9 किलोमीटर कम हो जाएगा नाव की वास्तविक चाल से। जब वास्तविक चाल से चलता है उससे 9 किलोमीटर कम चलेगा। क्यों, क्योंकि ये धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप देख लीजिए पहले क्या करेंगे। कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में कितना जाता है। तो आप कहेंगे कि 72 किलोमीटर 3 घंटे में नाव जाता है। अब क्या कह रहा है कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में 3 घंटे में कितना दूरी चलता है, यानी धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटे कम हो रहा है। 3 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलने के कारण नाव की चाल से कम हो रहा है। तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर कम चला होगा। तो आप कहेंगे 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 किलोमीटर। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये 9 कहाँ से आया है। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल रहा है ना वास्तविक चाल से, विपरीत दिशा में चलने के कारण। अगर विपरीत नहीं चलता तो चाल कितनी होती। तो 72 में आप 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81। यानी कि अगर ये विपरीत दिशा में नहीं चलता, वास्तविक चाल से चलता, तो ये 3 घंटे में 81 किलोमीटर चलता। तो यहाँ क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी 3 घंटे में कितनी दूरी तय करता शांत जल में। तो आप निकाल चुके हैं 3 घंटे में यह 81 किलोमीटर की दूरी तय करता। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में तय करने के लिए आप क्या करेंगे 81/3। तो क्या हो जाएगा 81 में जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 27। यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम पूरे मैथ को इसी प्रकार चैप्टर वाइज हल करेंगे।